नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं ऋचा और आज हम पढ़ेंगे यूनिट 8 जो है आपका BECC 131 का प्रोडक्शन विद टू वेरिएबल इनपुट्स। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रोडक्शन फंक्शन है, आइसोक्वांट्स है और आइसोक्वांट्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइसोक्वांट कितने टाइप के होते हैं, उसके क्या असम्पशंस होते हैं। तो क्योंकि अभी जो है आपका ये एग्ज़ाम जो है हो चुका है, तो नेक्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम आएगा दिसंबर में या नवंबर में, तो उसके लिए अब हम आराम से अब कंप्लीट कर सकते हैं सारे अपने BECC 131 132 को। तो एग्ज़ाम्स था, इस वजह से मैंने जल्दी-जल्दी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो बता दिए थे और चैप्टर काफ़ी सारा रह गया था हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, शांति से जो टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जब ये दोनों BECC 131 132 फिनिश हो जाएंगे और उसके बाद जो भी आपका बचेगा किसी सब्जेक्ट का जिस पे वीडियो बनानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर इकोनॉमिक की सीरीज ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, एक शायद BECC 101 है, तो शायद उसके ऊपर हमने सोचा है बनाने का। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो 101 वाली सीरीज रहेगी। ठीक है, तो बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन जो प्रोडक्शन होता है, तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, विद सम प्रायर नॉलेज ऑफ द टेक्निकल और इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन। यानी कि क्या होती है, जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपके पास टेक्निकल और इंजीनियरिंग की कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि एक फर्म जो होती है, एज गिवन क्वांटिटी ऑफ लेबर, लैंड एंड मशीनरी, द लेवल ऑफ प्रोडक्शन विल बी डिटरमाइंड बाय द टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कंडीशंस एंड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय द इकोनॉमिस्ट। ठीक है, कोई भी एक फर्म है जिसके पास क्या है, लेबर है, लैंड है, मशीनरी है, सब कुछ है, लेकिन उस फर्म का जो प्रोडक्शन होगा वो लेबर पे डिपेंड नहीं करेगा, लैंड पे डिपेंड नहीं करेगा, वो टेक्निकल और इंजीनियरिंग कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, जो कि कोई भी इकोनॉमिस्ट जो है वो पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, द लेवल ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन टेक्निकल कंडीशंस। उसकी क्या टेक्निकल कंडीशंस है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तभी तो आप देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, जो प्रोडक्शन करती हैं किसी न किसी चीज का, उसमें इंजीनियर्स का एक अलग ग्रुप रहता है जो कि मतलब देखता है कि सही चीज, सारी चीजें जो हैं, जो मटेरियल्स है उनका सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो पाए और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे हो सकता है। तो ये टेक्निकल कंडीशंस जो होती है वो प्रोडक्शन को काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, अब जितनी भी कंट्रीज है, जैसे जापान है, अमेरिका है, उनकी देखिए टेक्नोलॉजी, देखिए टेक्नोलॉजी की वजह से ही ये प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, है ना। और हमारा इंडिया जो है उसके पास लेबर कितनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमारा इंडिया उनसे पीछे है। If there is an improvement in the technique of production, increased output can be obtained even with the same quantity of factors. ठीक है, अगर यहाँ पे टेक्निक प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट है तो आउटपुट जो होगा ना, सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्वांटिटी ऑफ फैक्टर जितने भी होंगे वो सेम रहेंगे, फिर भी हमारा आउटपुट जो होगा वो ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जबकि क्या है, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज ओनली वन मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड विद गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, सिर्फ एक जो होगा, only one maximum level of output होगा that can be obtained with given combinations of factor of production. ठीक है, अब this technical law which express the relationship between the factor inputs is termed as production function. ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है, यहाँ पे भी आपको ये चीज समझाई गई है, ये बॉक्स में जो दिया हुआ है ये यही चीज है। प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब द लॉ ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन वो चीज है जो कि पूरे जो प्रोडक्शन के जो लॉ होते हैं उसके बारे में बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फैक्टर इनपुट्स इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है फैक्टर इनपुट्स का प्रोडक्ट्स में एट एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। ठीक है, फर्दर द प्रोडक्शन फंक्शन इंक्लूड्स ओनली द टेक्निकली इफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो क्या इंक्लूड करता है, टेक्निकली इफिशिएंट मेथड जो होता है प्रोडक्शन का वो इंक्लूड करता है। ऐसा क्यों है,
ऐसा इसीलिए है बिकॉज नो रैशनल एंटरप्रेन्योर विल यूज इनएफिशिएंट मेथड। कोई भी जो रैशनल एंटरप्रेन्योर होगा वो इनएफिशिएंट मेथड्स को यूज नहीं करेगा। ठीक है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी मे अज्यूम। अब इसको हम देख सकते हैं। देखिए जो टोटल आउटपुट है Q क्या है, Q जो है वो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है, फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वेशन जो होता है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट का वो किस पे डिपेंड करता है, लेबर और कैपिटल पे। क्वांटिटीज ऑफ टू इनपुट्स लेबर एंड कैपिटल। तो एक पॉपुलर जो प्रोडक्शन फंक्शन है जो कॉब डगलस जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बताया था, क्वांटिटी जो होगी आउटपुट की वो डिपेंड करेगी ए यानी कि टेक्नोलॉजी, एल यानी कि लेबर, अल्फा टाइम्स के यानी कि कैपिटल। अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा जो है बताता है कि कितने प्रोपोर्शन में क्या लेबर है और कितने प्रोपोर्शन में कैपिटल है। ठीक है। तो when all inputs are expended in same proportion, आउटपुट भी एक्सपेंड करेगा उसी प्रोपोर्शन में। जब इनपुट जो है अगर सेम प्रोपोर्शन में एक्सपेंड करेंगे तो आउटपुट भी उसी प्रोपोर्शन में एक्सपेंड करेगा। अब यहाँ पे देखिए बीटा क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस अल्फा है। तो k की पावर क्या थी, बीटा थी, तो k की पावर क्या हो गई, 1 माइनस अल्फा। यानी कि अल्फा की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगी, 1 से छोटी होगी। अल्फा जो होगी वो लेस देन 1 होगी, तभी तो k की पावर क्या है, 1 माइनस अल्फा है, यानी कि अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एक नया टर्म आया है लैम्डा। ठीक है। अब कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है जो लेबर और कैपिटल, तो लैम्डा टाइम्स। तो लैम्डा यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करता है कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है, लैम्डा टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो ए यानी कि टेक्नोलॉजी, लैम्डा एल यानी कि लैम्डा टाइम्स ऑफ लेबर, अल्फा लैम्डा टाइम्स ऑफ कैपिटल 1 माइनस अल्फा। ठीक है। तो ए यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी है। अब अल्फा को हमने क्या किया है, प्लस किया है दोनों की पावर को, दोनों की पावर, दोनों के जो साथ अल्फा था ना, लेबर के साथ यहाँ पे और कैपिटल के साथ यहाँ पे, तो अल्फा को क्या किया हमने, कॉमन ले लिया। तो अल्फा की दो पावर है, एक तो सॉरी लैम्डा की दो पावर है, एक तो अल्फा है और दूसरा 1 माइनस अल्फा है। तो अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा इसकी पावर हो गई। तो यहाँ पे लैम्डा को हमने कॉमन ले लिया, लेबर और कैपिटल की पावर सेम है, जैसे लेबर की पावर क्या है अल्फा, कैपिटल की पावर क्या है 1 माइनस अल्फा, तो दोनों की पावर सेम हो गई। तो अब जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए लैम्डा हमने पूरे से कॉमन ले लिया, सब में से लैम्डा कॉमन ले लिया, तो क्या इक्वेशन बनी, ए यानी कि टेक्नोलॉजी, एल एल की पावर अल्फा, के की पावर 1 माइनस अल्फा। ठीक है। लैम्डा कॉमन आ गया। तो अब ये जो वैल्यू है ए एल के और ये जो पावर के साथ जो वैल्यू है ये इज इक्वल टू क्यू है, यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू क्यू है। तो क्या हो गया, ये पूरी इक्वेशन आउटपुट लैम्डा टाइम्स के इक्वल हो गई। ठीक है। यानी कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट लैम्डा टाइम्स के इक्वल हो गई, क्योंकि ये सारे मिलके क्वांटिटी बनाते हैं, आउटपुट क्वांटिटी बनाते हैं। अब बात आती है किसकी, आइसोक्वांट्स की। आइसोक्वांट्स क्या होते हैं, एंड आइसोक्वांट्स इज द लोकस ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट यील्ड द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है। दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे इसमें जो कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट देते हैं, उसको आइसोक्वांट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, तीन प्रोसेस है, तीनों प्रोसेस में यहाँ पे एक तो यूनिट्स ऑफ लेबर और यूनिट्स ऑफ कैपिटल, ये दो हो गए। अब इसके तीन पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें जो है सेम लेवल ऑफ आउटपुट हमें मिलेगा, चाहे हम 2 लेबर और 7 जो यूनिट्स हैं वो कैपिटल के यूज कर ले, हमें क्या है 100 यूनिट्स ऑफ एक्स ही मिलेगा, 100 यूनिट्स ऑफ दिस आउटपुट मिलेगा हमें। ठीक है। और भले हम 4 लेबर कर ले, 4 यूनिट्स ऑफ लेबर और 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, यहाँ पे अगर हमने लेबर को बढ़ाया है तो हमने कैपिटल को क्या किया, डिक्रीज किया है। तो यहाँ पे 4 यूनिट्स ऑफ लेबर और 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल हो गया, तब भी हमें 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स मिलेगा। लेबर को फिर हमने और बढ़ा दिया, 6 यूनिट्स ऑफ लेबर हो गया
3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर से हमारा 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स हो गया। तो अब आगे देखिए कि जो है द प्रोसेस इज क्लियरली कैपिटल इंटेंसिव। पहला जो है वो क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है, क्योंकि इसमें देखिए कैपिटल की संख्या ज्यादा है। लास्ट वाला जो है वो लेबर इंटेंसिव है, ठीक है, क्योंकि इसमें लेबर ज्यादा है। द थर्ड प्रोसेस इज द मोस्ट लेबर इंटेंसिव और द लीस्ट कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। इसको हम या तो मोस्ट लेबर इंटेंसिव कहेंगे या लीस्ट कैपिटल इंटेंसिव कहेंगे। अब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, देखिए, ठीक है। कैपिटल कितना था फर्स्ट वाले में 7 और लेबर कितना था 2। सेकेंड केस में क्या था, कैपिटल 4 लेबर 4। थर्ड केस में क्या था, कैपिटल 3 और लेबर हमारा बढ़ के 6 हो गया था। तभी तो इसको हम क्या कह रहे थे, लेबर इंटेंसिव कह रहे थे। तो इसके बाद जो कर्व बनाएंगे तो वो कर्व कुछ इस तरीके का बनेगा। और ये जितने भी हमें मतलब इनपुट्स हैं ये सेम लेवल ऑफ आउटपुट हमें दे रहे हैं, ठीक है। तो कर्व जो ये बना हुआ है P, इसको हम कहेंगे आइसोपॉइंट कर्व, ठीक है। अलग अलग कॉम्बिनेशन है लेबर एंड कैपिटल के, लेकिन आउटपुट क्या हमें मिल रहा है, सेम मिल रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ आइसोपॉइंट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब तो हमारे पास काफी टाइम है, तो थोड़ा थोड़ा करते हुए हम अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल and recommend to your friends for more video updates. Thank you so much.